तो डेवन कॉनवे हैज़ बिन रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल 2024। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चेन्नई सुपर किंग्स की इस साल टीम का प्रीव्यू करेंगे। तो अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, विच इज़ डिफेंडिंग चैंपियंस ऑब्वियसली, अगर हम इस टीम की स्टोरी की बात करें तो जब से इस टीम ने कमबैक किया है साल 2018 के बाद से, तो एवरी वन ऑफ अस हैव अंडररेटेड दिस टीम। मतलब हर बार इस टीम को अंडररेट किया गया है उस रिटर्न के बाद से। लेकिन अगर रियलिटी की हम बात करें तो ये टीम पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक बनकर सामने आई और 3 बार इसने टाइटल्स अपने नाम किए। तो अगर इस साल की अगर इस टीम की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ टीम है जो पिछले साल थी। वहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। अगर ऑक्शन में की बात करें हम, जो प्लेयर्स नए आए हैं, डेरिल मिचेल का एडिशन हुआ वहाँ पर, देन सचिन रविंद्रा को लिया गया। और अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो शार्दुल ठाकुर का वहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ एंड मुस्तफिजुर रहमान थे ओवरसीज़ बॉलिंग में। तो ये कुछ नाम थे। लेकिन इसके अलावा जो चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेटजी हमेशा से रहती है वो यही है कि वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं और एक्सपीरियंस आप कह लो या फिर इस टीम के साथ जो जुड़े रहते हैं प्लेयर्स, उन्हीं को बैक करते हैं। तो अगर इस साल की हम टीम की बात करें तो सबसे बड़ा तो इस टीम के लिए प्रॉब्लम है वो है डेवन कॉनवे का ना होना और इंजर्ड होना। बिकॉज डेवन कॉनवे फॉर्म हैज़ बीन स्टेलर फ्रॉम सिंस लास्ट 2 सीजन्स। मतलब जिस तरह से उन्होंने ओन किया है ओपनिंग बैटिंग पोजीशन को अलोंग विद ऋतुराज गायकवाड़, दैट हैज़ बीन रियली एडमायरेबल। और ये वन ऑफ द रीजंस रही है चेन्नई के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की। तो अगर हम एनीवे इस साल के हम कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए बात करें कौन उनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको रिप्लेस सचिन रविंद्रा को करना चाहिए। वहाँ पर शायद और भी चॉइसेस हो सकती हैं। डेरिल मिचेल को ओपन करवाया जा सकता है या फिर अजिंक्य रहाणे को ओपन करवाकर डेरिल मिचेल और जो मोइन अली के दरमियान जो एक रेस चल रही है, जो चर्चा का बायस है कि उनमें से कौन खेल पाएगा मिडिल ऑर्डर में, तो आप दोनों को भी खिला सकते हो। बट मुझे लगता है कि सचिन रविंद्रा को खिलाना चाहिए और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। डेवन कॉनवे के तरह के प्लेयर हैं, वो सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं उनके सचिन रविंद्रा, और उसी तरह की गेम खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एज एन ओपनर खेलना चाहिए। तो अगर इस टीम की हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रेंथ्स तो सबसे बड़ी इनकी जो रहती है हमेशा से वो है महेंद्र सिंह धोनी का इस टीम में होना। शायद इस साल लास्ट सीज़न है महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई के साथ, बट फिर भी उनका होना टीम में, सिर्फ उनका होना और उनकी परफॉर्मेंस या फिर उनकी टीम में कंट्रीब्यूशन से हटकर हम बात करें तो उनका प्रेजेंस ही उनकी बहुत बड़ी चीज़ है चेन्नई के लिए। देन उनकी जो सेकंड स्ट्रेंथ है मुझे लगता है वो है उनकी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप। मतलब अगर हम बैटिंग को देखें इस वक्त ऋतुराज गायकवाड़ हैं, कॉनवे चाहे बाहर हो चुके हैं आईपीएल से, बट फिर भी सचिन रविंद्रा हैं, उनके अलावा अजिंक्य रहाणे हैं, शिवम दुबे हैं, डेरिल मिचेल हैं, मोइन अली हैं। देन उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी हैं, रविंद्र जडेजा हैं। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें, मिचेल सेंटनर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। तो ये इनके पास बैटिंग यूनिट है और वेरी वेरी एक्सप्लोसिव बैटिंग यूनिट है। मुझे लगता है कि इन फॉर्म भी प्लेयर्स बहुत सारे हैं इनमें से, चाहे आप वो ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लो या फिर आप सचिन रविंद्रा की बात कर लो। शिवम दुबे को हमने देखा है किस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए परफॉर्म किया है अभी रिसेंटली। देन रविंद्र जडेजा विद बैट हैज़ बीन इम्प्रेसिव फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, या फिर उससे भी कुछ आप पहले की बात कर लो इन आईपीएल, या फिर आप इंडिया की बात करो। तो इस टीम के पास बैटिंग बहुत अच्छी है। और अगर हम बॉलिंग की भी इवन बात करें तो बॉलिंग भी मोर देन अ डिसेंट बॉलिंग लाइनअप इस बार हमें नज़र आएगा। क्योंकि इस टीम ने जो पिछले कुछ सालों में चीज़ को लेक किया था वो था इनकी डेथ बॉलिंग। और डेथ बॉलिंग को मथीशा पथिराना के आने से जिस तरह से संवारा गया है डेथ बॉलिंग को, दैट हैज़ बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। क्योंकि अगर हम उनके अलावा बात करें तो इस टीम में कोई भी डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं था। चाहे इस बार शार्दुल ठाकुर से वो काम लिया जाएगा थोड़ा बहुत, और मथीशा पथिराना है, और बैकअप के तौर पर मुस्तफिजुर रहमान भी हैं, एक अच्छे डेथ बॉलर। बट मथीशा पथिराना ने जिस तरह से 2023 में परफॉर्म किया है, दैट हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ द आईपीएल फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। उन्होंने बहुत से ऐसे अंडररेटेड उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं जिसकी वजह से चेन्नई जो है वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया चेन्नई ने, एंड जो मैचेस हैं उनको बासानी जीता चेन्नई ने। तो अगर हम ओवरऑल बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस टीम के पास नए बॉल के बॉलर्स भी हैं। दीपक चाहर हैं, वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स फ्रॉम दिस इंडियन सर्किट। देन इनके पास मुकेश चौधरी हैं, लेफ्ट आर्म सीमर्स, जो इन्होंने बहुत इम्प्रेस किया था साल 2022 में। पिछले साल चाहे वो अनअवेलेबल थे बट उन्होंने झलकियाँ दिखा दी थी अपनी 2022 में। देन उनके बाद अगर हम बात करें, मथीशा पथिराना हैं जिनकी मैं बात की मैंने अभी। देन उनके बाद मुस्तफिजुर रहमान हैं बैकअप के तौर पर। एंड अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो मिचेल सेंटनर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, महीश थिक्शना हैं। और ये आपको दिखाती है कि किस तरह से डाइवर्सिटी है इस टीम के पास।
डेप्थ बहुत है ज़्यादा है और ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं इस टीम के पास। एंड अगर हम वो पार्ट टाइमर्स की बात करें तो मोइन अली हैं वहाँ पर, मोर देन अ पार्ट टाइमर मैं उनको कहूँगा, एक ऑलराउंडर ही आप कंसिडर कर सकते हो। देन डैरिल मिशेल भी इज़ अ पार्ट टाइमर, शिवम दुबे इज़ गुड बैटिंग ऑलराउंडर। देन आपको रचिन रविंद्रा की भी मदद मिल सकती है स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन के ज़रिए। तो आउट एंड आउट अगर हम बात करें, इस टीम के पास ऑलराउंडर्स बहुत हैं और डाइवर्सिटी बहुत है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। तो अगर इस टीम की वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेस सबसे पहले तो जो हो सकती है वो है इनके मिडल ऑर्डर में कुछ अनसर्टेनिटी का होना। मतलब क्या डैरिल मिचेल खेलेंगे वहाँ पर, क्या वहाँ पर मोइन अली खेलेंगे, या फिर अगर कहीं ना कहीं शिवम दुबे या फिर कुछ और प्लेयर्स का बल्ला नहीं चल पाता तो मिडल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकती है। क्योंकि पिछली बार तो डेवन कॉनवे और ऋतुराज ने बहुत अच्छे से रोल को संभाला था एंड इवन अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छा काम किया था नंबर 3 पर आकर। बट अगर वहाँ नंबर टॉप ऑर्डर से इनकी परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आती तो चेन्नई के लिए इस बार मिडल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एंड मोरली जो महेंद्र सिंह धोनी का रोल रहा है पिछले कुछ सालों से आईपीएल में, वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा। उनकी भी जो कंट्रीब्यूशंस हैं या फिर उनका एक्सपीरियंस है मिडल ऑर्डर में, वो ज़्यादातर जो है वो रविंद्र जडेजा के बाद से नंबर 7 पर ही बैटिंग करते हुए हमें नज़र आए हैं। तो ये एक कमज़ोरी हो सकती है इस टीम की। एंड देन अगर हम दूसरी थोड़ी सी कमज़ोरी मुझे जो नज़र आ रही है वो है इनकी डेथ बॉलिंग में मथीशा पथिराना का बैकअप ना होना। मतलब मथीशा पथिराना अगर इंजर्ड हो जाते हैं वहाँ पर या फिर वो अनअवेलेबल फॉर एनी रीज़न रहते हैं तो चेन्नई के लिए वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि अगर हम इंडियन बॉलर्स की बात करें तो कोई भी उनमें से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है। ना तो वहाँ पर दीपक चाहर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, ना ही मुकेश चौधरी एंड ना ही शार्दुल ठाकुर। शार्दुल से आप काम चलवा सकते हो डेथ में, बट ही इज़ नॉट अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट एट ऑल। वैसे अगर हम बात करें तो इनके पास बॉलिंग है, इनके पास तुषार देशपांडे भी हैं इनके पास बैकअप के तौर पर, सिमरजीत सिंह भी हैं। लेकिन मैं डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूं तो डेथ ओवर्स में इनको ये चीज़ थोड़ी सी तंग कर सकती है। तो अगर हम बेस्ट 11 की बात करें चेन्नई की, तो बेस्ट 11 मुझे लगता है कि जो हो सकती है वो है ऋतुराज गायकवाड़ एंड रचिन रविंद्रा, 2 ओपनर्स। दैन नंबर 3 पर मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को होना चाहिए, 4 पर डैरिल मिचेल, 5 पर फिर शिवम दुबे, 6 पर महेंद्र सिंह धोनी, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर शार्दुल ठाकुर, 9 पर दीपक चाहर, 10 पर मथीशा पथिराना एंड एट 11 महेश तीक्षणा। तो ये रही 11 जिसमें आपके पास 2 ओवरसीज़ बॉलर्स हैं एंड 2 जो हैं वो बैटर्स हैं ओवरसीज़। एंड अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉलर होना चाहिए स्पेशलिस्ट, क्योंकि बैटिंग में यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 9 नंबर पर जाकर दीपक चाहर आ रहे हैं और बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है इस टीम के पास। तो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एक बॉलर को खिलाना चाहिए एंड स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर मुकेश चौधरी होने चाहिए इस टीम के पास एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो जहाँ तक इस टीम के क्वालिफाई करने की बात है प्लेऑफ्स में, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि 50-50 के साथ मैं जा रहा था कि क्या ये टीम कर पाएगी या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी है तो मुझे लगता है कर ही जाएगी ये टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई।